तो दोस्तों और भाई बहनों, आज हम एक ऐसा मैथ के सवाल लाए हैं जिसमें आपके टीचर 99.99% फेल हो जाएंगे। आप एक बार पूछ के दीजिएगा, करेंगे छोटा बम लगे ऐसे कहेंगे आपके शिक्षक एक प्रश्न कौन दे दिया इतना आसान, लेकिन जब बनाएंगे उनको पसीना पसीना छूट जाएगा। ये सवाल आज तक मैं बोल रहा पूरे यूट्यूब के इतिहास में यह सवाल किसी ने सोल्व नहीं किया, और अपने शिक्षक को दीजिएगा 99.99% आपके टीचर फेल हो जाएंगे। यह सवाल आज के पूरा यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं सोल्व किया। चलते हैं टॉपिक में। प्रश्न बोल रहा 4 के पावर x प्लस 4 के पावर माइनस x बराबर 4। बहुत टीचर करेगा तोड़ेगा, जब तोड़ेगा एलसीएम लेगा, जब एलसीएम मिलेगा तो यहाँ पर 16x स्क्वायर आ जाएगा, और 16x आ जाएगा तो फिर इसका एलसीएम भी नहीं हो पाएगा, नहीं डी पर टूटेगा तो फिर वो जाएगा। आधा टीचर सिर्फ तोड़ेगा, यहाँ तक तोड़ के बढ़िया करेगा, तोड़ेगा बस इसका पसीना फिर छूटने लगेगा टीचर के इस सवाल में। आज तक मैं बोल रहा पूरा यूट्यूब के इतिहास में यह सवाल किसी ने सोल्व नहीं किया। चलते हैं टॉपिक पर। बोल रहा 4 के पावर x, 4 के पावर x याद रखिएगा एक बात भाई, स्टार्टिंग कर रहे हैं। डिसिम्प्लाई और बराबर में बहुत अंतर है। डिसिम्प्लाई और बराबर एक समझिए कि टॉपिक है, कहां पर हम डिसिम्प्लाई का यूज करेंगे, डिसिम्प्लाई का यूज करेंगे और कहां पर बराबर का यूज करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। ये है डिसिम्प्लाई के चिन्ह 4 के पावर x। क्या 4 के पावर माइनस x है तो 1/4 के पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि गुना पावर जुटा भागा पावर घटता ही। पहले पिछली कक्षा में बताया कि अगर a के पावर m गुने a के पावर a रहेगा तो बोलेंगे a के पावर m प्लस n, लेकिन a के पावर m भागा a के पावर n, a के पावर m माइनस n मतलब भागा पावर घटता। उसी प्रकार 1/4 के पावर x बराबर 4। अब यहां से एलसीएम मिलेंगे तो 4 के पावर x स्क्वायर होगा तो नहीं हो पाएगा, तो हम मान लेते कि माना कि 4 के पावर x बराबर y, माना कि 4 के पावर x बराबर y, माना कि 4 के पावर x बराबर y, मान ले कि 4 के पावर x को हम y मान लिए। यहाँ भी 4 के पावर x है, यहाँ पे 4 के पावर x है, तो y प्लस 1/y बराबर 4, y प्लस 1/y बराबर 4। अब यहाँ से हम हल करेंगे y के एलसीएम लेंगे, y और एक कोई भी संख्या नीचे मैंने बताया पिछले कक्षा में, कोई भी संख्या के पीछे क्या क्या छुपा था, प्लस पावर 1 कैसे छुपा था। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4y, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। क्या इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या ये गुणनखंड टूटेगा, कभी भी टूट नहीं सकता था। हम 0 लेके पुट करके d पर तोड़ेंगे नितान, मतलब कि जो 10th क्लास में पढ़ने के लिए d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये गुणनखंड के रूप में तोड़ना नहीं है, गुणा करके लाना y स्क्वायर और घटा के लाना माइनस 4y, हो नहीं सकता, इसीलिए जब नहीं टूटता है तो डी पर तोड़ते हैं, तो डी पर तोड़ना है। इसको मान लेते हैं हम, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -4 और c बराबर 1, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दिया हुआ -4, 4 के स्क्वायर, a का मान 1, c का मान 1 और 4 के स्क्वायर माइनस गुणे माइनस हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 और -4 बराबर क्या 12। d बराबर आ गया 12। जब d बराबर आ गया तो हम x से क्या माने थे y, x क्या माने थे y माने थे, तो y बराबर वो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बाय 2a, √d बाय 2a। y बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बाय 2a। -b के हमको मान -b का मान कितना दिया होगा -4, -b का दिया होगा -4, तो माइनस b का मान है -4, √d का मान कितना आया 12 आया, √12 आया, लिखेंगे √12। a का मान है 1 भाई 1। अब हम जब 12 के तोड़ेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 12 का तोड़ने के लिए हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 × 12 2 × 6, मतलब कि ये निकलेगा 2√3। अब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस गुने माइनस बराबर, मैंने पहले से बताया कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, लेकिन जब दोनों माइनस में तो कुछ आएगा प्लस में, ऐसा किए तो 2√3/2।
अब देखिए यहाँ से कॉमा ले सकते हैं 4 है, यहाँ पे 2 है तो कॉमा लगा लेगा, तो ले सकते हैं y बराबर लिख सकते हैं 4, तो 2 कॉमा लेंगे, तो 2 कॉमा ले लिए तो बचेगा यहाँ पर 2 और प्लस माइनस क्या रूट थ्री y कितना 2, तो 2 से 2 हो जाएगा खत्म भाई। अब y के माने थे हम कितना 4 के पावर x, y बराबर यहाँ रखेगा कि 4 के पावर x है, 4 के पावर यहाँ उसको मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया। y के फुट कितना 4 के पावर x, तो 4 के पावर x लिखते हैं बराबर 2 प्लस माइनस रूट थ्री, या 4 के पावर x बराबर 2 प्लस माइनस रूट थ्री, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर x बराबर 2 प्लस माइनस रूट थ्री, निकाल के y का मान था 4 के पावर x लिख दिए, 2 से 2 खत्म हो गया तो 2 प्लस माइनस रूट थ्री हो जाएगा। अब 4 के पावर x बराबर 2 प्लस रूट थ्री आ गया तो आंसर लिख सकते हैं इसको 4 के पावर x बराबर 2 प्लस रूट थ्री। अब जाएगा भाई लॉग में, कहाँ जाएगा लॉग में, जो 12th में पढ़ना, लिख सकते हैं 4 के पावर x बराबर x लॉग लिख सकते हैं 4 के पावर x बराबर लिख सकते हैं लॉग 4 2 प्लस रूट थ्री। अब इसलिए भी लिख सकते हैं जब 4 के x बराबर 2 प्लस रूट थ्री हो गया तो आंसर हो गया 4x बराबर लॉग 4 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा। अब लिख सकते हैं इसलिए 4 के एगो प्लस लिख सकते हैं, कुछ प्लस माइनस है, 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 माइनस रूट हो जाएगा। अब ऐसे इसको लिखना है, इसलिए 4x बराबर लॉग 4 2 माइनस रूट थ्री, ये हो गया आंसर, आपका हो गया आंसर, यही आंसर हो गया 4x बराबर लॉग 4 2 प्लस थ्री, तो 4x बराबर लॉग 4 2 माइनस रूट थ्री आंसर है, पहला आंसर ही, दूसरा का आंसर ही और पहला आंसर ही। मैथ यहाँ हो गया पूरा सोल्व। मैं बोल रहा हूँ पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई भी टीचर ने या प्रश्न को किसी ने सोल्व नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, 99.99% टीचर्स आर फेल्ड इन दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।